जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहसिन अल शिफा वेटरी क्लिनिक डारावाला से बहुत ही अहम टॉपिक जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके लिए 2-4 लोग डेली लाजमी तौर पे जो है वो रब्ता करते हैं। तो टॉपिक का नाम है जी साड़ू मेस्टाइटिस। हवाने के जो मसाइल हैं उनको कैसे डील किया जाता है। तो उससे पहले सारी डिटेल जो है वो हम आपसे शेयर करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जो है उसको क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। तो बात ऐसे है कि मेस्टाइटिस या साड़ू, आम जुबान में साड़ू कहा जाता है और कुछ लोग चंद्री भी कहते हैं, तो कुछ लोग इसको जहरबाद का नाम भी देते हैं। तो जो मेस्टाइटिस है इसका लफ्जी मतलब ये बनता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जो हवाने की सोजिश। ये 2 तरह की होती है। हवाने का जो इन्फेक्शन हो गया ये 2 किस्म का होता है। एक किस्म वो जो नजर नहीं आता, जो बिल्कुल नजर नहीं आता, उसको सर्फ टेस्ट के जरिए से हम चेक करते हैं। थन छोटा होने लगा है, थन जो है उसके अंदर दूध कम हो गया है, अचानक से दूध आना बंद हो गया है, वो है सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस। ऐसी किस्म जो नजर नहीं आती, उसके लिए सर्फ टेस्ट होता है। वो पूरी वीडियो जो है वो हमारी अवेलेबल है उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर। आज हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल मेस्टाइटिस कि साड़ू क्या है, उसकी क्या अलामतें हैं और इलाज हमने कैसे करना है। तो मेस्टाइटिस है हवाने की सोजिश का होना, हवाने में इन्फेक्शन का होना, जिसको लोग साड़ू बोलते हैं। इसको जो है वो चंद्री कह देते हैं, अग्यारी लोग कुछ कह देते हैं कि अग्यारी पड़ गई है जी। तो मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं हवाने की सोजिश के। सबसे पहली बात और अहम बात कि हवाना ही एक ऐसा जिस्म का जुजू है जानवर का जिसकी बिना पे उसकी वैल्यू होती है। एक जानवर जिसका एक तन मर जाए तो उसकी जो कीमत है वो बहुत डाउन हो जाती है, लिहाजा इसकी अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अगली बात, हवाने के भी ऐसे ही मसाइल हैं, जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, और बाहर 50-60 बंदे बैठे हों, हर बंदे का नया मसला हो। ऐसे ही एक बड़ा चैप्टर है मेस्टाइटिस। तो आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्लिनिकल मेस्टाइटिस वो होती है जब जानवर में सूजन होगी, जानवर के हवाने में दर्द होगा, थन सूज जाएगा, कभी अड्डर सूज जाएगा, जो हवाना है उसमें सोजिश हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी। जो जब हम दूध दोएंगे उसके अंदर छिद्दी आ सकती है, खून आ सकता है, पानी आ सकता है, पानी सफेद पानी आ सकता है, उसमें स्ट्रा कलर फ्लूइड जो कक्का पानी जिसको कहते हैं वो आ सकता है। ठीक है जी। तो इस तरह की बहुत सारी अकसाम हैं इस मेस्टाइटिस की। ठीक है। एक गैंग्रीनस मेस्टाइटिस भी होता है जिसमें गैंग्रीन बन जाती है, सुर्ख कलर का सिर्फ पानी आने लगता है। ठीक है जी। तो बहुत सारी अकसाम हैं इस मेस्टाइटिस की, लेकिन जो आम तौर पे 70-80% जो है वो 70% कह सकते हैं कि जनरल मेस्टाइटिस जो है उसमें थन सूजा होगा, हवाना सूजा होगा और छिद्दी आएगी। ठीक है जी। तो इसके जो हैं वो अगर 3 हिस्से लगाएं तो 2 हिस्से केस इसके हैं और बाकी एक हिस्सा जो है वो मुख्तलिफ जो पेचीदा केसेस हैं वो मौजूद है। तो अब हम जनरल के ऊपर भी बात करेंगे। तो कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए? पहले नंबर पे ये जो बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग एक ही किस्म का इंजेक्शन जो है वो सिर्फ नाम बदल के मुख्तलिफ कंपनियों का वो ही साल्ट लगाते रहते हैं और रिजल्ट नहीं आता है। बदस्तूर मसला वहां का वहां ही रहता है। एक डॉक्टर आया, उसने अमोक्सिसिलिन लगाया, दूसरा आया है उसने नाम चेंज करके अमोक्सिसिलिन लगाया और तीसरे ने भी यही किया है, तो वो जानवर ठीक नहीं हो रहा होता। ठीक है जी। ये बहुत काबिल गौर बात है। ठीक है जी। पहली बात,
जानवर में जब हम देखेंगे कि सूजन है, दर्द है, और ऐसा मास्टाइटिस भी होता है जिसमें बुखार हो जाता है, गैंग्रीनस मास्टाइटिस है, ई कोलाई मास्टाइटिस है, इसमें जानवर को बुखार हो जाएगा। जिसमें बुखार हो जाएगा वो शदीद किस्म है और उसमें जानवर के जान के खतरा भी साथ में होता है कि जानवर जा भी सकता है, इतना ज्यादा टॉक्सिन जो है वो ब्लड के अंदर चला जाता है। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं जनरल की। तो जनरल इसका जो हम ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे, हमें पता चल गया जी जानवर का हवाना सूज गया है, सुबह हमने चुवाई की है, बिल्कुल ठीक, जानवर ताजा ब्याह है या देर भी हो गई है, तो उसका हम क्या करेंगे कि एक पहला काम आपने जो ज़हन में रखना है कि जानवर का वो थन जो है उसको ज्यादा से ज्यादा फ्री करें, जो उसके अंदर मवाद जमा हो रहा है उसको ज्यादा खाली करें। आज मसलन सुबह हुआ है तो शाम तक उसको आप जितनी दफा 5, 7, 10 दफा भी आप फ्री कर सकते हैं तो करना चाहिए, ताकि उसके अंदर जमा ना रहे। अगर वो जम जाएगा तो वहां पे जो है वो नाड़ डेवलप हो जाएगी, वहां पे सख्त हो जाएगा हवाना और वो खत्म हो जाएगा, वो थन खत्म हो जाएगा। तो इसको चलाए रखना पहली मैनेजमेंट है। दूसरा काम जो आपने करना है, ट्रीटमेंट के हवाले से बताने जा रहे हैं कि आपको एक अच्छा एनसिड देना है जानवर को। एनसिड देंगे, एनसिड क्या होता है कि नॉन स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, कि आपने जो है वो एक अच्छा एनसिड देना है जो कि उसकी सूजन, दर्द और बुखार अगर हो रहा है तो उसको कम करे। ठीक है जी। उसमें हम फ्लूनिक्सन यूज करवाते हैं। ठीक है जी। ये साल्ट का नाम मैं बता रहा हूँ, मुख्तलिफ ब्रांड्स या जो यही जो बेनालॉक्स मैं अभी दिखा रहा हूँ ये है जी सेलमोर का, और इसी नाम के कोई 10 जो हैं फ्लूनिक्सन आपको मार्केट से मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो नंबर 1 आप एनसिड लगाएंगे, फ्लूनिक्सन है, कीटोप्रूफेन है, कीटोजेक्ट के नाम से आता है, और भी बहुत सारे जो ब्रांड नेम हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। तो मोलॉक्सिकैन, ये 3 जो मैंने आपको एनसिड दिखाए हैं। नंबर 1 आप एक एनसिड जरूर लगाएंगे इस मसले में, जो कि दर्द, सूजन और अगर बुखार का कोई कैफियत है तो उसको कम करेगी। ठीक है जी। तो एक एनसिड आप लगाएंगे ट्रीटमेंट के अंदर। दूसरा नंबर आ जाता है कि वो जो जरासीम वहां पे मौजूद है, वहां पे जो इन्फेक्शन मौजूद है उसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक जो है वो सिलेक्शन करनी होती है। तो एज ए वेट जो वहां पे आपका जो वेटनेरियन मौजूद है उसका ये बनता है कि कौन सी किस्म उसको लग रही है। तो इसमें एक बड़ी तादाद है जरासीमों की जो अफेक्ट करती है, हवाने का इन्फेक्शन करती है। तो जनरली जो है वो अप्रोच लिया जाता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली ये देखिए, अमोक्सिसिलिन जो है ये साल्ट बहुत ज्यादा जो है वो फील्ड में इस्तेमाल होता है और अच्छे रिजल्ट भी हैं इसके। तो ये अभी मैं आपको इम्पोर्टेड जो है ट्राइक्सल दिखा रहा हूँ और बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं इसके जी। 50 ml एक दफा में लगाया जाता है तो अमोक्सिसिलिन में। अगर इससे आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर काम करना चाहेंगे तो मैं ये आपको दिखाता हूँ कि अमोक्सिसिलिन और जेंटामाइसिन के जब कॉम्बिनेशन में हम जाएंगे तो जानवर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगा। कि एक मिसाल है कि पेनिसिलिन ग्रुप जो अमोक्सिसिलिन है, पेनिसिलिन है, अगर पेनिसिलिन को वो रिस्पॉन्स नहीं देने वाला वहां पे जरासीम मौजूद है तो वहां पे हमने जेंटामाइसिन लगा दिया। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जी अमोक्सिजन। ठीक है। तो इसी तरह जेंटामाइसिन और टाइलोसिन का जो है वो कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो अगर यहाँ ठीक है, उसके बाद जो है लिंकोमाइसिन और स्पायरामाइसिन, ये जो ड्रग है बहुत कम इस्तेमाल हुई है, इस्तेमाल ना होने के बराबर हुई है इस मसले को लेकर के। बहुत सारे जो केसेस हैं वो इससे कवर हो जाते हैं। ये लिस्पायरासिन के नाम से आती है, लिंकोमाइसिन, स्पायरामाइसिन। ठीक है जी। तो जनरली मैंने कुछ एंटीबायोटिक आपको दिखाई हैं। तो अब मैंने अभी आपको ये 4 किस्म के इंजेक्शन दिखाए, और एंड्रोफ्लोक्सासिन जो है ये भी मास्टाइटिस के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैंने ये बताने की असल कोशिश की है कि इनकी सिलेक्शन करनी है आपके वेटनेरियन ने, अकॉर्डिंग टू दी जो उसकी कह लें कि कौन सा मसला चल रहा है, उसकी अलामतें कैसी आ रही हैं। ठीक है जी। इनमें से आपका जो वेटनेरियन है वो सिलेक्ट करेगा कौन सी एंटीबायोटिक लगाई जाए।
जनरली अगर आप जो है वो अमोक्सिसिलिन और जेंटामाइसिन और साथ में जो है फ्लूनिक्सिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे जो है वो रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। ठीक है जी। बाकी डोजेज जो है वो एक से दूसरे जानवर के मुताबिक वेरी कर सकती हैं। जानवर का बॉडी वेट, जो रियासती जानवर यहाँ पे हैं तो उनका जो बॉडी वेट है वो 300 केजी है, तो जो बड़े जानवर हैं फ्रीजियन के वो 500-600 केजी तक हैं, यानी कि उससे डबल के हैं। तो लिहाजा इनकी जो डोजेज हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। जो वहाँ पे मौजूद वेटेरियन है वो डिसाइड करेगा जी डोज को। तो अब मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इसका जो ट्रीटमेंट है ये 2 चीजों पे मुनहसर होगा। एक एंसिड लगाएंगे, दूसरी एंटीबायोटिक, यानी कि जरासीम के किए गए इफेक्ट को खत्म करने के लिए और वहां के जरासीम को खत्म करने के लिए हम जो है ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं हवाने का। और इससे बहुत अहम बात यह है कि हवाने के जो मसाइल हैं, हवाने का जो इशू है, इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने देखना है। अगर 1 हफ्ते से आगे चला गया है ना तो फिर समझ ले कि ये दूर चला गया है, ये आपकी अप्रोच से, दवाइयों की अप्रोच से दूर जाता जा रहा है। तो बहुत काबिल गौर बात है कि अगर कोई जानवर 3 या 4 लाख का 4 लाख का जानवर है ना, उसका एक दान खराब हो गया तो अगले दिन वो 2.5 लाख का रह जाएगा। ठीक है जी। तो लिहाजा यानी कि उसकी जो नेट वैल्यू है वो डाउन हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन डाउन हो जाती है, उसके ऊपर में एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है मेडिसिन कॉस्ट। फिर लोग हमें पता क्या कहते हैं, हमारे जितने मर्जी पैसे लग जाएं जानवर ठीक हो जाए, लेकिन वो टाइम नहीं होता, वो टाइम ट्रीटमेंट का होता ही नहीं है। जब लोग ये हमें कह रहे होते हैं कि जितने मर्जी पैसे लग जाए, फलां हो जाए, लेकिन हर काम का एक टाइम है जिसको आप पहचानेंगे। आपका अगर जानवर है आप उसको पहचानेंगे, ये सही टाइम है, हमें डिसीजन लेना है क्या करना चाहिए। ठीक है जी। तो अब अगर सोजन नहीं उतर रही तो फिर हम जो है वो स्टीरॉइड, प्रेडिसोन और इस तरह के बहुत सारे ब्रांड नेम जो हैं वो अवेलेबल हैं, उनका 1 या 2 शॉट जो है वो हम लगा सकते हैं अगर जो है वो सोजन बहुत ज्यादा है और नहीं जा रही है। ठीक है जी। तो ये जनरली मैंने जो है वो सारी रोशनी डाली है इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। और इसके अलावा जो हर्बल ट्रीटमेंट में मिस्टाइटोडियस जो है वो एक्सीलेंट रिजल्ट इसके पाए गए हैं। तो ये जो है वो होमियो की है। ठीक है जी। तो होमियो हर्बल में आ जाता है, तो इसका जो है वो अच्छा रिजल्ट पाया गया है। तो यही चीजें सारी जो हैं गाय भैंस और बकरी, भेड़, इनके ऊपर एप्लीकेबल हैं। यही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। तो हम जो है इस टॉपिक को लेकर के आपको जो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए कोशिश की है हमने। तो अच्छा, एक और बात जो है वो हम करते हैं कि इससे बचाव कैसे आपने करना है, वो है कि जब जानवर में आप दूध खुश्क करें 2 महीने रहते हुए लाजमी तौर पे ड्राई ट्यूब्स हैं वो चढ़ा लें। आपके जानवर का जो हवाना है वो महफूज हो जाएगा, उसमें कोई इन्फेक्शन की, कोई नाड़ पड़ने की कोई ऐसी जो मसला है वो पैदा नहीं होगा। अच्छा, एक मैंने पहले बात बताई कि जानवर को बुखार हो जाता है, तो वो जब भी एक बात ध्यान में कर लें, जब भी जानवर को साड़ू हो, हवाने की सोजन हो और साथ में बुखार हो जाए, कभी भी लाइट ना लें, फौरी डॉक्टर को बुलाएं, फौरी उसको ड्रिपें लगेंगी, क्योंकि नॉर्मल सलाइन ड्रिपें उसमें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन पैदा होकर जो है वो जज़ब हो रहा है, तो बहुत ज्यादा मसला है। तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू किया जाए, बुलाया जाए, ट्रीटमेंट करवाई जाए, खुद से ना ट्राई किया जाए और वेट ना किया जाए। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे बैठे हैं आपको भलाई के लिए, कुछ चीजें जो है वो हमारे नॉलेज के मुताबिक हैं वो बता रहे हैं, लेकिन इनको एज सच आप अगर लगाना चाह रहे हैं तो पहले जरूर पूछें, एक दफा जांच कर लें इनमें से हम क्या इस्तेमाल करें, क्योंकि एक से दूसरे जानवर में मसला मुख्तलिफ हो सकता है और कुछ जानवर जो है वो पेनिसिलिन सेंसिटिव भी होते हैं। ठीक है जी, उन चीजों को भी मद्देनजर रखा जाता है। बहुत ही एक अहम बात कि अगर आपने डॉक्टर से इलाज करवाया है, इलाज किया गया है, 4-5 दिन हो गए हैं या 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन आराम नहीं आया, मसला हमारा हल नहीं हुआ,
ये बेसिक जो मेडिसिन है उसने काम नहीं किया है, तो फौरी तौर पे आप एक अगला स्टेप ले लें। वो स्टेप क्या है कि आप जो दूध आ रहा है, जितना भी आ रहा है, उसका सैंपल लेंगे आप 5 ml लेकर के। हर जिले की एक लेबॉर्ट्री होती है, हर जिले में जो डिस्ट्रिक्ट डायग्नोस्टिक लैब होती है, तो आप वहां लेकर जाएंगे। उसका एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो 1 से 2 दिन में होता है, ठीक है जी। वो टेस्ट ये बताएगा कि आया कौन सी दवा जो है वो हमारे जानवर के इस मसले के लिए कारगर होगी, ठीक है जी। तो बाज़ फासले ज़्यादा होते हैं शहरों से, तो लोग देहात में रहते हैं, तो अगर मसला कवर नहीं हो रहा है तो वो टेस्ट करवाएं, उसके मुताबिक आप दवाई जो है रिकमेंड करवा के जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये बहुत अहम बात है। एक और छोटी बात जो है वो रह गई है कि लोग कहते हैं जी थन बंद हो गया है, थन बंद हो गया है, दूध नहीं आ रहा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स चीज है। थन जो है वो मुख्तलिफ तरीके से बंद हो सकता है। बाज दफा सिर्फ उस थन के अंदर दूध है, ये जो उसकी मुंह सड़ी होगी इसको आम बोलते हैं, ठीक है जी। तो टीटस्टीनोसिस यानी कि थन के अंदर दूध है, बाहर नहीं आ रहा है, सुराख तंग हो गया, वहां पे फाइब्रोसिस मास की वजह से। दूसरा मसला हो सकता है इन्फेक्शन ऐसा हुआ है कि कुछ चंद कतरे आते हैं लेकिन और कुछ नहीं आता, तो वो मास्टाइटिस है। उसके लिए वही यानी कि आप इसका टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके अलावा जो है ये फाइब्रोसिस, थन का सुराख बंद हो सकता है, थन बिल्कुल ठीक है, उसमें से ऊपर से दूध नहीं आ रहा, ये इन्फेक्शन है हवाने का, मास्टाइटिस को डील किया जाएगा, ठीक है। तो बाद सर्जिकल के केस होते हैं, जैसे ये टीटस्टीनोसिस है, सर्जिकल का केस है। यहां से सेंटर से बंद हो गया, गिल्टी आ गई है, यहाँ दूध है नीचे नहीं आ रहा, ये सर्जिकल का केस है। बाज दफा ऐसा होता है थन के अंदर सारा फाइब्रोसिस मास बना हुआ है लेकिन ऊपर दूध मौजूद है, यहाँ पे हमें महसूस होता है हाथ लगाने से टीट सिस्टर्न के अंदर दूध है लेकिन नहीं आ रहा है, तो वो भी सर्जिकली उसको डील किया जाए तो वो कवर हो सकता है। तो अदरवाइज जो है इसका दवाइयों के जरिए इन चीजों का हल नहीं है जो मैंने अभी बताई है, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मास्टाइटिस है, हवाने के जो मसाइल हैं, जो मेन मसाइल हैं, उनके मतलब आपको जो है वो अच्छी मालूमात मिली होगी, जानकारी मिली होगी। तो मजीद हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें हमारी वीडियो, ताकि नई से नई इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत शुक्रिया।